प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है, किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया और भविष्य का आईना क्या है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कांग्रेस पूरी तरीके से ग्राउंड पर एक्टिव होने की कोशिश कर रही है और ऐसे में बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस के वरीय नेता रणदीप सुरजेवाला की, तो वो भी पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, जिसको लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पूरे देश भर में करवाने का, उस पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो तो आप सुनिए, लेकिन उसके साथ साथ सोशल जस्टिस को भी लेकर के बहुत कुछ कहते नजर आए हैं। केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, आइए आपको सुनाते हैं। किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है, किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया और भविष्य का आईना क्या है। संक्षिप्त में ये बात मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनत कशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी, ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है, जिसका समय आ गया। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का भाव रहा है और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। दो विभागों को जिम्मेवारी दी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहर और गांव की जातिगत जनगणना की। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को, 19 मई 2011 को निर्णय हुआ, शुरुआत हो गई। 3 जुलाई 2015 को रिपोर्ट आ गई। परंतु एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने, और उसमें उनके सारे मित्र दल भी शामिल हैं जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार में वो भी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तब से आज तक अध्यक्ष जी कह रहे थे 2.5 वर्ष, अध्यक्ष जी मैं दुरुस्त करूंगा, ये 2011 में लड़ाई शुरू हुई, 25 में आ गए। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। और हमारा इतिहास ये सदाकत आश्रम संघर्षों से जुड़ा हुआ, देश में के आज़ादी के समय में यहाँ हमारे पुरखों बापू, राजेंद्र बाबू और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता यहीं से अपना संघर्ष शुरू किया और आज़ादी के लड़ाई में ये अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में दो व्यवस्था चल रही है। एक व्यवस्था लोकतंत्र के बचाने का
और दूसरी व्यवस्था जो है देश को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का और सामाजिक न्याय की लड़ाई को शिथिल करने का, उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत जो है 2.5 वर्षों से संघर्ष कर करके हम देश के जो मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए जो जनगणना की आवाज़ उठाई और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक संकल्प लेकर के कहा था कि हम देश में जातीय जनगणना करा के रहेंगे, उसी जातीय जनगणना के लिए मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती से अपने नेता को बधाई देता हूं और सुरजेवाला साहब को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सामूहिक संघर्ष कर करके और देश के दशा और दिशा के तरफ आपने मोड़ने का काम किया है। आगे के कड़ी में विस्तार से मैं अपना माइक सौंपूंगा। आदरणीय सुरजेवाला साहब के बारे में आप जानते हैं कि कितना सॉफ्ट जो स्पोकन पर्सन है। तो हम वहाँ गए और कहा कि हम पिछड़ों की आबादी के आधार पर महाराष्ट्र में आरक्षण देना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। उसके लिए जाति का डेटा चाहिए। वो डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हो गई, तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो पहली कभी होता है देश में कि प्रांत की सरकार ने देश की सरकार पर मुकदमा कर दिया। केस का नाम ही है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वहां अब मोदी जी को शपथ पत्र देना पड़ा। जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उन्होंने वहां 5 बातें लिखकर शपथ पत्र में कही और वो शपथ पत्र में आपको भेज रहा हूं। उन्होंने साइन करके दिया। ये मोदी जी का शपथ पत्र। इसमें क्या कहा? पहली बात उन्होंने कही, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करवाना सही नहीं है, और ऐसा करवाया तो जनगणना के आंकड़े ही गलत हो जाएंगे। और यह भी कह दिया कि जब पहले भी आप करवाया करते थे 1931 से तब भी वो सारे आंकड़े गलत थे, उनको भी खारिज कर दिया। तो पहली बात कही कि जनगणना जब करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। दूसरी बात फिर कहा, और ये 2021 में कह रहे हैं, 25 में नहीं, ये भी है, ये एफिडेविट जो है ये 21 सितंबर 2021 का है। उसमें ये कहा कि हमने सब तैयारी कर ली है जनगणना 2021, क्योंकि 21 में ड्यू थी, वो तो अभी हुई नहीं है, इसलिए अब उसमें जाति ऐड नहीं की जा सकती। ये उसके पैरा 17-18 में कहा, मैं लिखकर भेज रहा हूं। तीसरी बात और ज्यादा चौंकाने वाली कही, ये कहा कि जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों, फिर अब ओबीसी पर आ गए, SC ST को छोड़कर, इनकी जाति का डेटा इकट्ठा करना, मैं हाई कोर्ट, प्रशासनिक तौर से असंभव है। ना ये पूरा हो सकता, ना ये सही होगा। यानी सारे ओबीसी हिंदुस्तान के खारिज करके मारे। मैं फिर दोहराता हूं क्या कहा, जनगणना करते हुए पिछड़ा वर्गों की जाति का डेटा इकट्ठा करना प्रशासनिक तौर से असंभव है, और ये ना पूरा होगा कभी, और ना ये सही होगा। और अगली बात, चौथी और ज्यादा चौंकाने वाली, ये कहा कि भारत सरकार ने 2021 के सेंसस में जाति को ना शामिल करना भारत सरकार यानी मोदी सरकार का एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं रणदीप सुरजेवाला, और जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी डिमांड करती है और इसके बाद उनकी डिमांड किस तरीके से पूरी की जाती है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।